नमस्कार सभी स्टाफ मेंबर्स को। आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों से वार्तालाप करूंगा वो है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इन क्रिएटिंग हैप्पीनेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो आप अपने शरीर के ढंग से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, ना कि अपनी बात बोल के। बात बोल के तो सभी लोग अपनी बात पहुंचा देते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आप अपने शरीर के काम से, शरीर के ढंग से, चाल से लोगों तक अपनी बात को कन्वे करते हैं। ये रेस्टोरेंट के अंदर बहुत बड़ा एम्फसाइज रखता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। लेट सपोज करिए कि आप कोई कपड़े की दुकान में गए, आपको कपड़ा खरीदना है। वहां पे आप जैसे ही घुसे, वहां पे आपने एक बंदे को देखा, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई एक दूसरे के साथ हंसी टिटोली कर रहा है, तो क्या आपका मन करेगा वहां से कपड़े लेने का? मेरे हिसाब से शायद आप लोगों का सबका जवाब रहेगा नहीं। तो ऐसा ही हमारे रेस्टोरेंट्स में भी होता है। हमारे रेस्टोरेंट्स में जब ग्राहक आते हैं तो उनको आई कांटेक्ट करना, उनसे बात करना, उनको वेलकम करना, जैसा कि हमने आपको पहले ट्रेनिंग टॉपिक में बताया कि आप वेलकम कैसे करेंगे गेस्टों को, उसको और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये सब कुछ एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज ब्रीफ करता हूं कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को आप करेंगे कैसे। पता चले कि आप जब रेस्टोरेंट में ग्राहक आ रहा हो तो आप खुजली ना करें, आप नाक में उंगली ना डालें, एक दूसरे से हंसी टिटोली ना करें। आपको स्पिक एंड स्पैन, मतलब आपके ऊपर से लेके नीचे तक का परफेक्ट अटायर होना चाहिए, क्रिस्प क्लीन होनी चाहिए, शर्ट पैंट साफ होनी चाहिए, जूते पॉलिश्ड होने चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए, आपकी स्किन नहीं दिखे। ये सारी चीजें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का ही एस्पेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टाफ जब रेस्टोरेंट्स में आए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट रखें। बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट रखने से दो चीजें होंगी। एक, सबसे पहले आप स्वयं अच्छे दिखेंगे। दूसरा, जब आप अच्छे दिखेंगे और जब ग्राहक हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आएगा तो उसको एक जो ऑरा मिलेगा, जो वाइब मिलेगी, वो बहुत अच्छी मिलेगी। और सभी रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स के साथ मेरी काफी वार्तालाप होती है, जीएम्स के साथ होती है, तो मैं आप लोगों को कहता भी हूं कि हम जिस बिजनेस में हैं वो एक शो बिजनेस है। हम यहाँ पे 3 शो लगाते हैं। पहला शो लगता है हमारा सुबह का, लंच का। दूसरा शो लगता है शाम का, जिसमें हम ब्रंच टाइम कहते हैं। और लास्ट होता है शो हमारा डिनर का। जैसे एक सर्कस में शो लगता है तो सर्कस मास्टर क्या करता है, सारी चीजें अच्छी रखता है, सारे शो को अच्छा रखता है जिससे उसके ग्राहक खुश होते हैं। वैसे ही हमें रखना है। जब हमारे रेस्टोरेंट्स में लोग आते हैं तो वो शो में आ रहे हैं। लंच टाइम एक टाइम होता है जब लोग आ रहे हैं, आप उन्हें खाना देते हैं, एक पूरा वो शो बिजनेस है। तो शो बिजनेस में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और बॉडी लैंग्वेज के मैंने पॉइंट्स जो आपको ऊपर बताए, उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और अपने शोज को अच्छे से चलाना है। डिनर टाइम हो, चाहे ब्रंच टाइम हो, चाहे लंच टाइम हो, गेस्ट की समस्याओं को तुरंत सॉल्व किया जाए। उसके लिए चाहे उन्हें डिस्काउंट देना पड़े, चाहे उन्हें कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़े, वो बाद में आप अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस करिए। अब मैनेजर्स अपने जीएम्स के साथ डिस्कस करिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। पर हमारे गेस्ट को जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलना ही मिलना चाहिए। और साथ ही जो बॉडी लैंग्वेज है, इसे आप सभी गौर करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग के टॉपिक को मैं समअप करता हूं, इसका संक्षेप निकालता हूं कि आज हमने पूरे दिन में क्या बात करी। सबसे पहले आज का टॉपिक था हमारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इन क्रिएटिंग हैप्पीनेस। ये होगा कैसे कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। सही कैसे रखेंगे कि आप अपनी नाक में उंगली ना करें, गेस्ट के सामने ना खुजाएं, अपना जो भी वर्किंग स्टेशन है, आपका सर्विंग स्टेशन है, वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हंसी टिटोली ना करें। जो भी आपका कार्यक्रम है, जो भी आपका कार्य है, आप उसको SOPs के तहत करें और अपने आउटलेट को चलाएं। और लास्ट में एक पॉइंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा सर्विस वालों के साथ जो देखने को मिला है अभी तक अपने सारे आउटलेट्स में, कि वो साइड स्टेशन में यूं खड़े हो जाते हैं, कोई यूं खड़े हो जाते हैं। आप लोग ऐसे खड़े होना बंद करिए। बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट, स्पिक एंड स्पैन, साफ सीधे खड़े रहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में रखना है और अपने आउटलेट को सही चलाना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे।